विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज बात करेंगे मदमस्त इंद्रियां। जैमिनी ऋषि व्यास जी के शिष्य थे। व्यास जी भागवत की रचना करते थे और प्रत्येक श्लोक जैमिनी को देते थे ताकि वो उसे ठीक से समझ सकें। 9वें स्कंद में व्यास जी ने लिखा कि बलवान इंद्रियमग्रामो विद्वांस अपि कर्षति। इंद्रिया इतनी बलवान है कि विद्या विद्वान को भी बस कर लेती हैं। जैमिनी जी ने सोचा कि व्यास जी ने ये ठीक नहीं लिखा। विद्वान को इंद्रियां कैसे परेशान कर सकती हैं? विद्वान की इंद्रियां विद्वान को विचलित नहीं कर सकती। मेरी इंद्रियां मुझे कहाँ विचलित करती हैं? इसलिए उन्होंने व्यास जी से कहा, विद्वान सापि कर्षति की जगह आप विद्वान नापि कर्षति ऐसा लिखें। व्यास जी ने कहा कि जो लिख दिया है वो बराबर है, इसमें भूल नहीं हुई। जैमिनी ऋषि के मन का समाधान नहीं हुआ। एक बार बरसात पड़ रही थी, बड़ी जोरदार। आश्रम के बाहर एक नवयौवना पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके सारे वस्त्र भीग गए थे और शरीर में चिपक गए थे। नव यौवना का रूप देख के जैमिनी का मन ललचाया। उन्होंने नव यौवना से कहा कि क्यों भीगती हैं? आश्रम में आओ, ये आश्रम आपका ही है, झुपड़े में विश्राम करो। युवती बोली, पुरुष धूर्त होते हैं, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। जैमिनी बोले कि सोच समझ कर बात करो, मैं पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी हूँ। मेरे जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं करोगी तो किसका भरोसा करोगी? ऐसा बोल के युवती को आश्रम में ले गए, वस्त्र बदलने को दिया। युवती को वस्त्र बदलते देख जैमिनी का मन बहुत ललचाया। उन्होंने युवती से पूछा कि हे सुंदरी, तुम्हारा ब्याह हुआ है? युवती ने कहा कि ना, मेरा ब्याह नहीं हुआ। तो जैमिनी ने उसके साथ ब्याह करने का प्रस्ताव रखा। युवती ने कहा कि मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा है कि जो पुरुष मुंह काला करके घोड़ी बने और अपनी पीठ में बिठा के अम्बा जी के मंदिर में दर्शन कराने ले जाए, उसी के साथ मेरी शादी करेंगे। जैमिनी ने सोचा, अगर इतनी सुंदर स्त्री मिलती है तो ऐसा करने में क्या तकलीफ है। फिर जैमिनी ऋषि मुंह काला करके घोड़ी बने और सुंदरी को पीठ में बिठा के अम्बा जी के मंदिर पहुँचे। मंदिर के चबूतरे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने ये दृश्य देखा और जैमिनी से पूछा कि बेटा कर्षति कि नाप कर्षति? जैमिनी ने कबूल किया कि कर्षति, आपका श्लोक सही है। काम से पीड़ित होके बड़े बड़े ज्ञानी लोग भूल कर बैठते हैं, हमारे और आपके जैसे साधारण पुरुष की तो बात ही क्या करनी। थोड़ा सा भी सावधानी अगर न रही तो काम छाती पे चढ़कर नृत्य करता है। ऐसी ही ज्ञान की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।